हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1। इससे पहले देखो, चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर होते क्या हैं? सबसे पहले देखो, ये होते हैं all the numbers which we use are real except having minus in root as root minus 1, root minus 2 etc। जितने भी हम मैथमेटिक्स में नंबर यूज करते हैं वो सभी रियल नंबर होते हैं, सिर्फ उनको छोड़ के जब रूट के अंदर माइनस हो जाता है। रूट के अंदर माइनस ही होता है, आयोटा का इक्वल, ये आगे आप +1 में जाके पढ़ोगे। फिर है एक्सरसाइज में मेन बातें सिर्फ HCF की है। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जितने जो भी हमें नंबर्स दे रखे हैं उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा कौन सा एक कॉमन फैक्टर है, बस वही होता है HCF। अब देखो, इसके अंदर वैसे तो HCF के कई तरीके हैं। इसमें पूछा है हमसे एक मेथड से स्पेसिफाई कर रखा है इन्होंने, तो उसी से निकालना पड़ेगा। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ दिस। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर यही मेथड यूज करना है। ये होता क्या है? बस डिवीजन मेथड होता है, डिवाइड करते चलो, लास्ट में जब डिवाइड हो जाए ना, जब जीरो रिमाइंडर आए, वही इसका HCF होता है। देखो, जो छोटा उसको बाहर रखेंगे, बड़ा अंदर रखेंगे डिवाइड में, ऐसे। फर्स्ट है 135 को बाहर रखा, 255 को अंदर रखा, डिवाइड किया तो अपना आ गया 120 रिमाइंडर आया। फिर इसको हम डिवाइडर मानेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, 135 को अंदर पुट करेंगे, 1 पे गया 120, फिर रिमाइंडर बचा 15, फिर डिवाइड करा, 120 अंदर है, 8 पे गया तो 0, HCF बचा अपना 15। देखो, लास्ट में जब 0 रिमाइंडर बचा तो किससे डिवाइड किया हमने? 15 से, तो अपना यही HCF है। तो लास्ट में लिख देंगे हम, सो HCF ऑफ 135 एंड 255 इज 15। ऐसे सेकंड पार्ट में 126 और 38220, ऐसे 196 को बाहर रखेंगे। जब हम डिवाइड करेंगे ना इसको, देखो इसको इससे डिवाइड करेंगे, 195 आंसर आ जाएगा और ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो इसका HCF ये खुद 196 ही है। आगे है थर्ड 863 एंड 255, ऐसे 255 को बाहर रखेंगे, 867 को अंदर रखेंगे, तो ये ऐसे आ जाएगा। डिवाइड करेंगे, पहले 3 पे गया, 102 रिमाइंडर बचा, फिर इसको बाहर रखेंगे, 255 को अंदर रखेंगे, ये 2 पे गया 204, फिर डिवाइड की वो माइनस किया तो 51, अंदर 102 को रखा, 2 पे गया 102, रिमाइंडर 0 बचा। जिस टाइम रिमाइंडर 0 है अपना, तो हमने किससे डिवाइड किया? 51 से, सो इट्स HCF इज 51। आगे है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म दिस एंड दिस, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। बताओ कि कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर है। इंटीजर क्या होता है? मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इंटीजर मीन्स पूरे पूरे अक्षर होते हैं, जो मीन्स जो पॉइंट्स में ना हो, अपॉन में ना हो, जैसे 1 2 3 4 या -1 -2 0 वगैरह, मतलब पूरे पूरे हैं वो। इंटीजर मीन्स नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, 0 हो सकती है। इन्होंने पूछा जो ओड, ओड क्या होते हैं इसका तो पता ही होगा, आप छोटे क्लासेस में करते थे। ओड का मतलब है जो 2 से डिवाइड ना हो, जैसे कि 1 3 5 एंड सो ऑन, -1 -3 -5 एंड सो ऑन, इनको बोलते हैं ओड। और जो दूसरे बच गए जो 2 से डिवाइड होते हैं उनको बोलते हैं इवन। फिर है जो भी ओड नंबर्स हैं हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यू मीन्स कोई भी इंटीजर हो सकता है क्यू, मतलब देखो क्यू की जगह 1 पुट करके देखो आप, 7 9 11 ऐसे आएगा, है ना सभी इंटीजर ओड इंटीजर्स। अब इसको किसी मतलब मेथड से शो करते हैं, जरूरी नहीं कि 1 पुट करना, बहुत सारे नंबर्स है, कोई भी मतलब कोई कॉमन मेथड जिसमें हमें क्यू को स्पेसिफाई ना करना पड़े कि एक 1 ही है या 2 ही है, जो सभी के लिए मान सकते हैं। देखो, किसी भी नंबर को हम कैसे शो कर सकते हैं, जैसे हम 7 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6 माइनस किया तो 1,
ऐसे। अब 2 3 जा 6, 1 माइनस किया तो 1। अब हम 7 को लिख सकते हैं 2 × 3 + 1 ऐसे। मीन्स ये क्या है डिवाइडर, ये क्या है क्वोशेंट, और ये क्या है रिमाइंडर। मतलब किसी भी नंबर को माना कि ए है, हम डिवाइडर क्रॉस क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर लिख सकते हैं ना, बस उसी फॉर्म में लिखना है। देखो, लेट ए बी एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, हमने माना कि ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अब ए को हम बी क्यू प्लस आर में मान सकते हैं। बी क्या, ए बी कोई भी, चाहे हम अपनी मर्जी है बी की जगह सी डी ई एफ कुछ भी ले लो। अब जो भी स्टेटमेंट के अंदर उसके अकॉर्डिंग टर्म्स लेनी है कुछ। बी क्या है 6 पुट कर सकते हैं, 6 पुट कर लिया क्योंकि हमें स्टेटमेंट में 6 ही शो करना है। तो ये बी की जगह 6। और रिमाइंडर क्या है, जब हम किसी चीज़ से डिवाइड करते हैं 0 से रख के उस चीज़ के बीच का, मतलब जैसे 6 से डिवाइड किया हमने किसी भी चीज़ को, तो रिमाइंडर अपना 0 आ सकता है, 1 2 3 4 5 यही आ सकते हैं ना। यदि 6 आ जाए तो वो तो 1 पे ही चला जाएगा डिवाइड, 6 1 जा 6 इसलिए। तो इसके अंदर आर क्या है 6 से छोटी है, इक्वल नहीं आएगा, 0 के इक्वल है या 0 से बड़ी है और 6 से छोटी है। अब देखो क्या क्या हो सकता है, बी की वैल्यू पुट करो 6q 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 6q, ये तो हो गया। अब प्लस में रिमाइंडर, जब 0 पुट करेंगे प्लस 0 का तो कोई वो नहीं है, 6q अकेला ही रह जाएगा, फिर 1, फिर 2 3 4 5 ये सभी पुट कर लेते हैं। अब देखो इनके अंदर 6q, एक तो ये है, एक ये है और एक ये तो इवन आ जाएंगे। क्यों, बिकॉज दीज आर डिविजिबल बाय 2। अब देखो 6q है, 6q को 2 से डिवाइड करो, 3q आ गया, पूरा पूरा डिवाइड है। और सेकंड क्या है 6q + 2, 2 कॉमन लिया, 3q + 1, तो 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 2 से 2 कैंसिल, फिर भी पूरा डिवाइड हुआ। अब इससे अगला 6q + 4, उसमें से 2 को कॉमन लिया तो कितना है 3q + 2, 2 से डिवाइड किया तो कैंसिल। मीन्स जो भी 2 से डिवाइड करते हैं ना तो इवन नंबर बन जाते हैं वो, जो 2 से पूरे पूरे डिवाइड होते हैं। इसलिए ये तो हैं अपने 2 से डिविजिबल, तो क्या है ये इवन है। बाकी जो बच गए 6q + 1 है, 6q + 3 और 6q + 5 ये सभी क्या हैं ओड। बस यही प्रूव करना था। थर्ड क्वेश्चन है, एन आर्मी कंटिजेंट of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade। 616 मेंबर हैं किसी आर्मी के जत्थे के अंदर, तो उनको 32 मेंबर्स की कोई टुकड़ी है उसके पीछे मार्च करना है। द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। 2 ग्रुप्स को मार्च करना है इनके पीछे, जिसके अंदर उतने ही उसके अंदर है, उतने ही उसके अंदर है, सेम सेम नंबर्स ऑफ कॉलम्स हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। बताओ ज़्यादा से ज़्यादा कितनी कॉलम्स हो सकती हैं। देखो मैक्सिमम के लिए मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, सेम चीज़ होनी चाहिए, और मैक्सिमम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। फिर 616 और 32 का हम HCF निकालेंगे। अब इसके अंदर कुछ तो ये लिख लेंगे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो भी दे रखा है। टोटल नंबर्स इन आर्मी कंटिजेंट, इसके अंदर कितने हैं टोटल मेंबर्स 616। आर्मी बैंड हैव मेंबर्स, कितने मेंबर हैं आर्मी बैंड के अंदर 32। वी नीड मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स सो वी विल फाइंड HCF। हमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉलम देखनी है, कॉमन है जो, इसलिए हम क्या फाइंड करेंगे HCF। अब डिवाइड करेंगे 32 छोटा इसको बाहर रखेंगे, 616 बड़ा इसको अंदर रखेंगे। 1 पे गया 32, माइनस किया 29, ऊपर से उतारा 6, 296, 9 पे गया 32, 9 जा होता है 288, फिर माइनस करने के बाद 8 रिमाइंडर बचा।
8 को बाहर रखेंगे और 32 से डिवाइड किया था ना, उसको अंदर रखेंगे। 8 4 जा 32। तो लास्ट टाइम जब 0 रिमाइंडर बचा तो हमने किससे डिवाइड किया था? 8 से। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज 8। तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉलम कितनी है? 8 है। फोर्थ देखो, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। शो करो इस मेथड के द्वारा जिसके द्वारा हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन निकाला था, सेकंड और थर्ड ये भी इसी मेथड से हैं वैसे तो। शो करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है वो इस फॉर्म का या इस फॉर्म का होगा, जहाँ पे हम क्या, कोई भी इंटीजर हो सकता है। अब देखो वही मेथड जैसे कि हमने ये सेकंड क्वेश्चन ने किया था उसी टाइप से, उससे थोड़ा मिलता जुलता ही है बस। अब देखो, लेट ए बी यानी पॉजिटिव इंटीजर, मान के चले ए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। 3 से जब हम डिवाइड करेंगे, 3 से ही क्यों किया? क्योंकि स्टेटमेंट के अंदर हमें m के साथ मल्टीप्लाई में कौन दे रखा है? 3। जैसे सेकंड सम में q के साथ मल्टीप्लाई में 6 दे रखा था तो हमने 6 पुट किया था, ऐसे इसमें हम 3 पुट करेंगे। ऑन डिवाइडिंग बाय 3 से जब हम डिवाइड करते हैं, लेट q बी द क्वोशेंट एंड r बी द रिमाइंडर सच दैट, माना कि q क्वोशेंट है और r रिमाइंडर है, तो a क्या है? सीधा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट a इक्वल टू 3q प्लस r, जैसे वो सेकंड सम में किया था। r क्या हो सकते हैं? जब 3 माना हमने डिवाइडर, तो रिमाइंडर क्या हो सकते हैं? 3 से छोटे ही होंगे, 0 1 2। अब देखो जब r 0 1 या 2 है रिस्पेक्टिवली है, a जब r की जगह 0 पुट करेंगे 3q, 1 पुट करेंगे 3q प्लस 1, 2 पुट करेंगे तो 3q प्लस 2। अब स्क्वायर करो, पहले फर्स्ट का ही कर लेंगे जो भी है। ए स्क्वायर फर्स्ट 3q का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर। 9 को 3 के मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, 3 कॉमन निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि हमें 3 के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में समथिंग दिखाना है। 3 कॉमन लिया तो 3q स्क्वायर m मीन्स 3 का कोई मल्टीपल। 3q स्क्वायर की जगह m पुट कर सकते हैं तो m मीन्स मल्टीपल। ये हो गया ना 3m की फॉर्म में। अब सेकंड देखो, सेकंड का स्क्वायर करेंगे तो वो वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, बाकी मैथ्स में लिखते होते हैं कि क्या यूज किया हमने। a प्लस बी, ये आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाली। ए स्क्वायर मीन्स 9q स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स 1 और 2ab, यदि करेंगे 3 2 जा 6, 6q आ जाएगा। अब देखो इसको ऐसे लिख लो q वाले टर्म्स को आगे, ताकि हम कॉमन ले सकें। 9 और 6 में से 3 कॉमन ले लेंगे, आराम से आ जाएगा। तो अपना ये देखो गलती से लगे ये ब्रैकेट, यहीं तक होएगा। अब इसको हम m मान सकते हैं, ये 3 का मल्टीपल है 3m प्लस 1, तो सेकंड वाला जो स्क्वायर है वो 3m प्लस 1 की फॉर्म में आ गया। ऐसे ही जो थर्ड है 3q प्लस 2, उसका स्क्वायर करेंगे, इतना आ गया। वही सेम मेथड जैसे हमने इसमें किया था, वही a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया, तो अपना आ गया। लास्ट में जाके इतना क्यू वाले टर्म्स को आगे लिखा, फिर जैसे 4 है इसको भी 3 प्लस 1 में तोड़ लिया ताकि हम 3 को कॉमन ले सकें। 3 प्लस 1 लिख लिया, बस 4 को सिंपल। फिर इन तीनों में से इतने में से हम क्या करेंगे, 3 को कॉमन ले लेंगे। 3 का मल्टीपल ये है, 3 के मल्टीप्लाई में प्लस 1, 3m प्लस 1, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1। अब देखो हम क्या कह सकते हैं, मतलब कि जो भी लास्ट में ये बात लिख सकते हैं हम, देयरफॉर वी कैन से दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। देखो हमने वो लेके देखा 3q प्लस 1 3q प्लस 2, इनका स्क्वायर लेके देखा तो किसकी फॉर्म में आए, 3m, फर्स्ट 3m सेकंड 3m प्लस 1 थर्ड
3m प्लस 1/3 भी। तो मतलब इससे डिफरेंट तो कुछ भी नहीं आया, सभी रिमाइंडर आ चुके। तो क्या है, फाइनल यही बोल सकते हैं हम कि जो भी मतलब ये स्क्वायर है उसको हम दो तरीकों से ही डिनोट कर सकते हैं। अब देखो फिफ्थ सम, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म दिस एंड दिस। बताओ कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब है वो इन तीनों फॉर्म के अलावा किसी और फॉर्म में नहीं आएगा, ये चीज़ शो करनी है। अब देखो सेम ही है फोर्थ के जैसे, बस इसमें हम क्या करेंगे, क्यूब कर लेंगे। देखो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर और ए इक्वल माना हमने बी क्यू प्लस आर के, वेयर बी इक्वल टू 3 एंड आर इक्वल टू 0 1 2। देखो हमने इसमें 3 क्यों पुट किया, क्योंकि क्यूब की बात है ना, किसके क्यूब के अंदर 9 आता है, स्क्वायर है क्यूब, मतलब खुद को खुद से ही मल्टीप्लाई करने के बाद किसके साथ आता है 3। 3 को 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, फिर से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27, उसमें से 9 कॉमन आ सकता ना, इस वजह से हमने 3 लिया। तो रिमाइंडर क्या बचेंगे 0 1 2। और कोशिश करें, क्योंकि इसी पे डिपेंड है ना कि कितने स्टेप बनेंगे, कितने केसेस बनेंगे, कोशिश करो कि छोटे से छोटे बने, 3 ही केस बनेंगे। यदि हम 9 भी ले सकते हैं वैसे तो 9 से बहुत सारे केसेज बनेंगे, तो बहुत बड़ा सम बन जाएगा। अब देखो केस फर्स्ट है जो, उसके अंदर आर की वैल्यू 0 पुट करी, तो आर की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या बना अपना 3 क्यूब। अब इसका क्यूब करेंगे, क्यूबिंग ए क्यूब इक्वल टू दिस, इसका क्यूब 27 क्यूब। अब इसमें से 9 कॉमन ले सकते हैं, इसके साथ में जो मल्टीप्लाई में है उसको m मान लेंगे, 9m की फॉर्म में बन गया। अब सेकंड केस है, इसके अंदर क्या आर की जगह देखो रिमाइंडर 0 के बाद 1 था ना, तो 1 की बारी आई, 1 की टर्न। अब 1 आर इक्वल टू 1, तो ए की वैल्यू क्या बनेगी 3 क्यू प्लस 1, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूब करेंगे ए क्यूब इक्वल टू 3 क्यू प्लस 1 का क्यूब। इसका क्यूब करेंगे 27, वो वाली आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, शायद आपने 9th क्लास में की होगी, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये आइडेंटिटी यूज किया हमने। देखो इतना आगे सोल्व करने के बाद फिर हमने इसको मल्टीप्लाई वगैरह किया, सोल्व किया, कैलकुलेशन करके लास्ट में आया अपना इतना। क्यू वाले टर्म्स है जो ये और ये, इनको एक जगह पे रख लिया और 1 को आगे वो लास्ट में पुट कर दिया। इनमें से देखो क्या चीज़ कॉमन आई 9, तो ये बना अपना +1। 9 की मल्टीप्लाई में है ये, तो इसको m मान लिया, 4 होल 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू इक्वल टू m है इसमें, तो 9m प्लस 1 की फॉर्म बन गई। अब देखो थर्ड केस में क्या है, रिमाइंडर है जो अपना 2 बचा बस, 1 आर इक्वल टू 2, तो ए की वैल्यू 3 क्यू प्लस 2 बनेगी, क्यूबिंग बोथ साइड, ए क्यूब इक्वल टू इसका क्यूब। अब फिर से यही आइडेंटिटी लगाएंगे ऊपर वाली, तो अपना बनेगा ये, मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे कैलकुलेशन करके, वही जो 9 से छोटा उसको लास्ट में रखेंगे और जिनमें से 9 कॉमन आ सकता है उनको इकट्ठा कर लेंगे। इनमें से 9 को कॉमन लिया तो इतना बचा 8, इसको हम वो m पुट कर लेंगे, 9m प्लस 8 फॉर ऑल m इक्वल टू दिस, सो ए क्यूब इक्वल टू दिस। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास 3 केसेस में क्या क्या रिजल्ट आया, या तो 9m आया और फिर 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। सो द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। यही अपना आंसर और यही शो करना था। थैंक यू स्टूडेंट्स। यदि कोई कमी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ताकि हम इम्प्रूव कर सकें।